पाकिस्तानी जो ऑफिसर था वहाँ पर, उसने ये कहा इनको कि अरे तुम क्यों आ गए हो, शेरशाह तुम क्यों आ गए हो, तुम जी, वापस नहीं जा पाओगे जी, और तुम्हारी लाशें उठाने वाला कोई नहीं होगा, तो ऐसा कुछ बोला उसने। तो जी, इन्होंने जवाब दिया था कि डोंट वरी, चिंता मत करो और अपने खुदा से ये दुआ करो कि आप जो हैं वो सही सलामत रहें, इस बात की दुआ करो। हम 2 घंटे में आपको दिखा देंगे कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, वो जी, दिखा देंगे आपको। And one of the Pakistani soldiers or officer, whosoever it was, he said me my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. Okay, how dare a Pakistani troop can challenge us? तो सर मैम हम लोग शुरू करते हैं और शेरशाह को तो कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधे क्वेश्चन शुरू करूंगी सर कि ऐसा क्या था उनकी पर्सनालिटी में कि इतने ज़्यादा लोग उनसे चार्म्ड हैं, और आपने जैसे मुझे बताया कि नॉट जस्ट इंडिया, जिस देश के लिए वो लड़े उसमें तो हैं ही हैं उनके फैंस, पर आपके पास पाकिस्तान से भी फोन कॉल्स आते हैं, पाकिस्तान जिस देश हाँ, के साथ वो लड़े वहां भी हाँ। उनके फैंस हैं। तो आप थोड़ा शेयर करिए हमसे कि ये इंसिडेंट शेयर करिएगा, और कैसे आपको लगता है कि क्या बात थी उनके पर्सनालिटी में कि इतने ज्यादा लोग उनसे इनामर्ड हैं, इतना ज्यादा। देखिए, एक तो उन्होंने बड़े परफेक्शनिस्ट थे वो, जी, आराम से ही बस ऑल राउंडर, जी, यारों के यार थे वो। और मतलब कोई भी फन ऐसा नहीं था कि जिसमें उन माहिर ना हो। हम्म, राइटिंग उनकी ऐसी थी कि जैसे मोती पिरो दिए जाते हैं, जस्ट लाइक दैट। ही वाज ए वेरी गुड प्लेयर, बहुत अच्छे प्लेयर थे वो। हॉकी भी खेलते थे, टेबल टेनिस के तो चैंपियन थे, और स्क्वॉश भी खेलते थे वो, और हम्म, बैडमिंटन भी खेलते थे, तो सभी चीजें खेलते थे। और ऑलमोस्ट वो जो है, जब भी एनुअल फंक्शन होता था उनके स्कूल में, तो कोई 60% प्राइजेस तो विक्रम ले ही जाते थे, almost all. He participated in parliamentary youth parliamentary competition also, represented the North Zone on national level. तो वो वहां पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, उनकी पॉपुलैरिटी वाली मैं बात बताऊं आपको कि वो ना बड़े ही एक हंसमुख थे, बहुत हंसमुख थे, बड़ी चार्मिंग उनकी पर्सनैलिटी थी, और बड़े ट्रूथफुल थे वो, और बड़ों की रिस्पेक्ट बहुत करना वो जानते थे। इवन मैं ये बताऊं आपको कि अगर उनका कोई दोस्त उनसे 2-4 साल भी बड़ा होगा, तो उसको वीरा कह करके बुलाते थे, वीरू या वीरा। अच्छा, हमारे पंजाबीज में बड़े भाई को वीरू कहते हैं नॉर्मली, जी, जी, तो यूज टू से वीरू। जी, उसका नाम लेकर के नहीं बुलाते थे, वीरू कह करके बुलाते थे। और कुछ ऐसा था उनका आकर्षण, मैग्नेटिज्म उनमें, कि सभी एज के जो लोग होते थे, बच्चे हैं चाहे वो युवा हैं या एज पर्सन, सभी आकर्षित होते थे उनकी तरफ। हम्म, ऐसा कुछ चार्मिंग उनका व्यक्तित्व था। राइट, और इसके साथ ही बड़े आउटस्टैंडिंग थे वो, और बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप के थे। मतलब ये है कि अपने दोस्तों में वो एक लीडरशिप का उनका क्वालिटी था कि सभी दोस्त जो हैं वो उनके आगे पीछे रहते थे। ये लीडरशिप क्वालिटीज आल्सो। जी, और स्कूल में भी उनका जो है लीडरशिप क्वालिटीज ही था कि वो एक किस्म से जिसको हेड बॉय कह सकते हैं, कि हाँ ही जी, यूज्ड टू बी लाइक दैट ऑफ द राइट, स्कूल। ट्रू, और जैसे बड़े हाईली डिटरमिन्ड भी थे वो, यानी हम्म, व्हाटएवर ही डिसाइड्स, एक बार जो डिसाइड कर लिया है उसको उन्होंने करना ही करना है, नोबडी कैन स्टॉप हिम। बड़े राइट, डिटरमिन्ड थे जी। काफी। और और हमें काफी कुछ करते थे वो लोगों के लिए ना। आपने एक वो शेयर किया था मेरे साथ किस्सा, जब स्कूल में ही थे और एक स्कूल बस से एक बच्ची नीचे गिर गई थी, जी हाँ, चलती बस से। वो हाँ, हाँ, बताइए जरा क्या हुआ था। हाँ, वो गिर गई थी एक्चुअली। स्कूल बस थी कि वो स्कूल बस में जा रहे थे, और काफी रश था बस में, बच्चे बहुत ज्यादा हो गए थे। तो हम्म, कुछ बच्चे वो जो डोर होता है, डोर का जो पैरीपट होता है वहां पर खड़े हुए थे। जी, और एक उनसे जूनियर क्लास की छात्रा थी, वो भी वहीं पर खड़ी थी, मोना उसका नाम था। जी, और वो जैसे ही बस ने मोड़ काटा, एक हम्म, मोड़ था, जैसे बस ने मोड़ काटा तो वो विंडो थोड़ा लूज था, जी, डोर विंडो वो खुल गया एकदम से।
हाँ जी। और वो बच्ची जो खड़ी थी वहां पर पैरीपट जी, पर, वहां पर वो गिर पड़ी नीचे। तो जैसे ही वो गिरी, विक्रम साथ में खड़े थे, तो विक्रम को लगा कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सीरियस केस हो जाए, वो बस के नीचे आ जाए या, हुँ, तो वो एकदम से उन्होंने बड़े कॉशियसली वहां से जंप किया बस से, और जी, बस से कॉशियसली जंप करते हुए संभल करके वो जंप कर गए। और वो लड़की जो है वो तो अचानक गिरी थी, तो उसको काफी स्किन में रैशेज वगैरह, नीज वगैरह में काफी रैशेज आ गए थे, जी। ब्लीडिंग हो रहा था। तो वो फिर उसको ले करके हॉस्पिटल गए, हुँ, हुँ। वहाँ जो सिविल हॉस्पिटल है यहाँ का, वहाँ जा करके उसका फर्स्ट एड करवाया। तो और ये बाद कितने में बच्चे थे? हमें वहाँ से एक हमारे नेबर में लेडीज थी कुछ, उन्होंने बताया कि विक्रम हॉस्पिटल में क्यों गया हुआ है। हुँ, तो हुँ। फिर वो ये सारी बात क्लियर हुई उसके बाद में। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। और कौन-सी क्लास में थे सर? काफ़ी छोटे थे शायद उस उस टाइम। समय मेरे ख्याल 10वीं में थे शायद, 10वीं में थे। 10वीं में। और और वो एक और बच्ची शायद 8th की थी, वो छोटी थी बच्ची। हाँ जी। आप जी। मुझे विक्रम जैसे शुरू से ही आप बोलते हैं कि सेल्फलेस थे, बहादुर थे। यही उन्होंने वॉर में भी दिखाया। तो आप बिल्कुल। हमसे वो कोई शेयर करिए इंसिडेंट, उनके जो 2 एक इंसिडेंट्स हैं जिसमें पता चलता है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरे की जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी समझी। देखिए, मैं बताऊँ आपको कि जब उसे पहले से मैं बताता हूँ कि जब इन्फेंट्री मिली तो वो बहुत खुश हुआ जी, कि मुझे इन्फेंट्री मिली है। और जी, उसने मुझे वहाँ से फ़ोन किया इलाहाबाद बोर्ड से कि डैडी मुझे इन्फेंट्री मिली है। आई सेड ओके बेटा, इन्फेंट्री वाले तो बहुत कुछ करते हैं, इट्स हाँ, ऑलराइट, इन्फेंट्री हाँ, मिली। वो ही वाज़ वेरी हैप्पी। राइट, अच्छा, जब ये वहाँ के वार के ऑर्डर्स हुए हैं, देन ही वाज़ आल्सो एट दैट टाइम हैप्पी था वो। काफ़ी खुश थे कि चलो मुझे मौका मिल रहा है जाने का। हुँ, जब हमसे बात की तो हमने यही कहा बेटा कि रिमेंबर द गॉड ऑलवेज़ एंड डू योर कर्मास, जी, यू डू योर ड्यूटी वेल। तो एब्सोल्यूट, उसके बाद में जब ये गए हैं तो इनको वहाँ 5140 के लिए इनका जो कंपनी थी, उसको हुँ, भेजने का था। तो 5140 के लिए डेल्टा कंपनी थी इनकी, तो इनके ऑर्डर हुए कि 5140 के लिए जाना है इन्होंने। और ये बिल्कुल तैयार थे, बल्कि ये बहुत खुश थे कि मुझे इतने जल्दी ऐसा मौका मिल रहा है कि जंग लड़ने का मौका मिल रहा है मुझे। गए हैं ये तो अ, उसमें कर्नल जम्वाल और सॉरी कैप्टन जम्वाल भी थे साथ में। वो जी, दूसरी साइड से जाना था, उन्होंने ये नाम दूसरी साइड से जाना था। दोनों ही लोग गए हैं 5140 के लिए, और जैसा कि सभी जानते हैं कि 5140 का हाइट 17,000 से 18,000 फीट के बीच में है। हुँ, हुँ, तो ये लोग, और वो उस समय भी वो स्नो प्लेट था सारा एरिया जब ये लोग गए हैं। हुँ, हुँ, और इतना तक था कि यानी कई जगह पर इनको रेंग करके जाना पड़ता था, हुँ, हुँ, ताकि कोई साउंड ना हो, किसी प्रकार का कोई भी साउंड ना हो, इवन जो हमारी ब्रीथ्स है उसका भी साउंड ना हो, हाँ ऐसा जी, कुछ बताते हैं। तो ये लोग इतने कॉशियसली ये लोग गए हैं, और वहां पर जाकर के जो है इन्होंने, इनका जो है उनसे बातचीत भी होती थी, उनसे जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे उनके साथ भी विक्रम की बात हुई 2-4 बार। हुँ, हुँ, जिसमें एक बार इनका जो पाकिस्तानी जो ऑफिसर था वहाँ पर, उसने ये कहा इनको कि अरे तुम क्यों आ गए हो? शेरशाह तुम क्यों आ गए हो? तुम जी, वापस नहीं जा पाओगे, और जी, तुम्हारी लाशें उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो ऐसा कुछ बोला उसने। तो जी, इन्होंने जवाब दिया था कि डोंट वरी, चिंता मत करो, और अपने खुदा से ये दुआ करो कि आप जो हैं वो सही सलामत रहें, इस बात की दुआ हुँ, करो। हम 2 घंटे में आपको दिखा देंगे कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, वो जी, दिखा देंगे आपको। और ये इनकी आपस में उस वक़्त बातचीत होती रहती थी, उस पर वॉकी-टॉकी सेट पर चलती थी बात। हुँ, हुँ, तो वहाँ पर इन्होंने उस रात में, इट वाज़ परहैप्स द 17th ऑफ जून की रात में ये इन्होंने उसको कैप्चर किया 5140 को। और पहले जम्वाल एक साइड से थे, तो पहले उन्होंने वहाँ पर विक्ट्री सिग्नल दिए अपना या वाला। हाँ और जी, जब इन्होंने जो है कैप्चर किया है उसको, वहाँ पर भी इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं कुछ बंकर्स उनके। हुँ, और कुल मिलाकर के इन्होंने 7 लोगों को वहाँ पर मारा है, और उस वहाँ पर उसको कैप्चर किया है। जी, इसके साथ ही उसके कैप्चर करने के साथ-साथ ही एक एंटी एयरक्राफ्ट गन जो पाकिस्तानी का था, वो हाँ, कैप्चर किया है। वो फ़ोटो हम सभी ने देखा है, वो सभी नेशनल पेपर्स में छपा था राइट, सभी में। और वो दाढ़ी में थे उस वक़्त।
दाढ़ी में हमने कभी नहीं देखा था उनको, अच्छा। हमने केवल स्क्रीन पर उनको दाढ़ी में देखा। वी ऑलवेज सीन हिम क्लीन शेवन, तो वहां पर उनको दाढ़ी में हमने देखा। एंड आई थिंक वो तब का उनका स्लोगन था ये दिल मांगे मोर। हाँ, तो उनकी ये जब लोगों की उन्होंने पीक था ये। जब उसको कैप्चर किया, तो ये अपना स्लोगन उन्होंने जो है वो अपने जो उनके कमांडर ऑफिसर थे सीओ साहब, हाँ उनको जनरल जोशी जो आज आज जी हैं, जी एट दैट टाइम ही वाज कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, हाँ जी तो वो इन्होंने अपना सिग्नल दिया, विक्ट्री सिग्नल, ये दिल मांगे मोर। तो राइट उनका एक्चुअली मकसद ये था कि हम अभी और लड़ेंगे और लड़ना चाहते हैं और दुश्मनों को मारना चाहते हैं, और जो हमारी चोटियां उन्होंने कब्जे में कर रखी हैं हम उनको वापस हासिल करना चाहते हैं। जी सो दैट वाज उनका जो मोटो था कि वो हमें करना है। तो ये दिल मांगे मोर ही सेड, सो राइट दैट बिकेम a very popular slogan. वेरी ट्रू Even वो Pepsi people, Pepsi people wrote me, and the chairperson of the Pepsi in India, she wrote me that Vikram had immortalized our slogan. एब्सोल्युटली वेरी ट्रू दैट इज सो ट्रू सर। So he wrote like that. राइट So ये उनका पहला था। उसके बाद में ये लोग वापस आए हैं, और जब ये कैप्चर किया है उन्होंने 5140, तो इसके साथ साथ में वो 3 पिंपल्स वगैरह जो थे, जो रास्ते में कह लीजिए, या वहां पर भी इनका काफी योगदान उसमें भी रहा है, उसको भी कैप्चर करने में, फतेह करने में। एंड फाइनली जब ये आगे हैं नीचे बेस कैंप में, तो बेस कैंप में आने पर जो है इनको 4-5 दिन के बाद फिर से 4875 के लिए इन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया, क्योंकि इनके जो सोल्जर्स थे वो ये चाहते थे कि हम कैप्टन बत्रा के साथ में ही जाएंगे, यानी राइट उनको इतना कॉन्फिडेंस था उनमें कि अगर ये हमारे साथ में है तो वी आर सेफ, राइट क्योंकि वो हमेशा ये कहते थे कि डोंट वरी, मैं आगे रहूंगा, अगर कुछ होगा तो पहले मुझे होगा, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। तो उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था उनमें, और वो ये कहते थे कि हमने तो कैप्टन विक्रम के साथ में, कैप्टन बत्रा के साथ में जाना। तो ये तब इन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया कि ओके, आई एम रेडी टू गो। राइट और ये बिल्कुल ये, उन्होंने प्रूव भी किया सर उस टाइम पे जब वो जेसीओ को गोली लग गई थी और जी हाँ, जी हाँ। तो ये ने- लोग फिर वो कितनी 4875 के लिए गए हैं। जी 4875 पर जो है काफी ज्यादा दुश्मन था, और उनका जो एमिनिशन भी बहुत ज्यादा था वहां पर, जी और वहाँ जो है ये लोग पहुंचे हैं। दिस वाज द 5 जुलाई को ये लोग वहां पहुंचे हैं, और 5 जुलाई को चले हैं ये लोग। 7th की नाइट इनका पूरा लड़ाई हुआ है, 6-7 को लड़ाई होता रहा है। और वहां पर हुआ क्या है कि इनके एक जूनियर ऑफिसर थे, नवीन नगप्पा। जी नवीन नगप्पा वाज अ लेफ्टिनेंट, एंड वो इनसे जूनियर थे। वो फ्रंट में थे, सामने बाहर थे। होता क्या है कि एक हैंड ग्रेनेड उनके लोअर लेग में आकर ब्लास्ट होता है। लोअर लेग में आके ब्लास्ट होता है तो वो उनकी सारी मसल्स वगैरह से बर्स्ट हो जाती हैं, और बहुत ही इंतहा दर्द जो है उनको होता है, काफी असहनीय दर्द जी होता है, और वो बेचारे दर्द से चीख रहे होते हैं। और तब जब इनको आवाज सुनाई पड़ती है, विक्रम बंकर में थे, इनके साथ में इनके जेसीओज वगैरह भी थे, जी तो विक्रम ने आवाज सुनी उनकी, नवीन लेफ्टिनेंट नवीन की, तो इन्होंने कहा कि उनको लाना पड़ेगा वापस। और तो सूबेदार थे वहां पर उनके जैसे, सूबेदार रघुनाथ। जी रघुनाथ जी कहने लगे कि नहीं सर, अभी रहने दीजिए, अभी बहुत जो है वो मॉर्निंग में ले आएंगे, बहुत नाइट है अभी, इट वाज मिडनाइट परहैप्स, जी तो थोड़ा रुक जाते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी लाना है उन्हें, अभी लाना है, परहैप्स ही मे नॉट बी अलाइव, वो हो सकता है कि सुबह तक वो बच ना पाए, तो उनको अभी लाना है। तो इस पर क्या है कि सूबेदार रघुनाथ जो है वो जाने की कोशिश करते हैं बाहर, कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ सर। तो इन्होंने देखा कि ये जाने को तत्पर हैं, तो इन्होंने उसको पीछे किया कि नहीं, आप नहीं जाओगे, आप फैमिली मैन हो, आपके बच्चे हैं, और मैं जाऊंगा। और वो अपने आप जो है खुद स्वयं उसको पीछे करके, और वो स्वयं उसकी जगह पर निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। और वो नवीन को जो है, वो नवीन नीचे थे, बल्कि एक जंप, एक वहां रॉक से उनको जंप करना पड़ता है, ही जंप्स टू अनदर साइड, एंड देन वो करके, और फिर वो पहले तो उसे ले आते हैं, पहले ले आते हैं उसे, ये गौरव सावंत ने अपनी बुक में ये लिखा है
उन्होंने क्लियर वहाँ पर उनका जो सारी उनकी बातचीत हुई है, हम्म, तो उसको ले आते हैं उनको नवीन को, और नवीन को लेकर ये सेफ पॉइंट पर ला करके वो खुद जो है उनका मोर्चा जो था उस मोर्चे को खुद संभालते हैं। तो वहां पर फिर बताते हैं कि वो नीचे दूसरी तरफ में थोड़ी सी खाई थी जहां पर कि वो दुश्मन था जहां से वो मार कर रहा था, तो वहां जी। पर जंप लगा करके ये नीचे जाते हैं और वहां फिर ये अकेले ही फाइट करते हैं उनके साथ, हम्म, अकेले फाइट करते हैं काफी समय तक। ऑल टुगेदर 5 पर्सन को ये अकेले वहां पर मारते हैं, 5 लोगों को वहां पर मारा इन्होंने एक, और उनके जो 2 बंकर भी वहां पर इन्होंने डिस्ट्रॉय किए, और साथ में जो है, लेकिन जैसे ये फाइट कर रहे थे तो इनको भी जो है इंजरी, डोंट वरी, इंजरी होती है इनको, और इंजरी के बावजूद भी ये लड़ते रहते हैं, और फाइनली कोई दुश्मन सैनिक कहीं हाइट में था, कहीं किसी चीज के पीछे में था, और वो जो कि इनको दिखाई नहीं पड़ रहा था, उसको ये जो है वो इनको टारगेट करता है, और वो वहां से जो स्नाइपर गन से इनको गोली शूट करता है, जो कि इनके चेस्ट में लगती है आकर के। तो उस समय ये इनका जो है अंत होता है। और लेकिन ये वहां पर जब 5 लोगों को ये इवन जो इन्होंने मारा वो हैंड टू हैंड फाइट में इन्होंने मारा है, क्लोज फाइट में बिल्कुल मारा है उनको। सो दिस वाज द अचीवमेंट जिस पर गवर्नमेंट ने उनको परमवीर चक्र से अवार्ड दिया। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पूर्व जब इन्होंने 5140 को कैप्चर किया था तो इनका रिकमेंडेशन महावीर चक्र के लिए हो गया था, अच्छा अच्छा, एंड ही वाज नोइंग इट कि माय रिकमेंडेशन फॉर महावीर चक्र हैज बीन बिन गॉन, से, हाँ जी, हो गई है। राइट। लेकिन इसके बावजूद भी कि जिसको महावीर चक्र मिल रहा है मुझे, फिर भी ये तत्पर थे कि नहीं, मैं आगे जाने की, आगे जाना। एंड ही वॉलंटियर्ड हिमसेल्फ। व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी सर। और मैम, आपने, जब मैंने आपसे बात करी थी तो आपने मुझे बताया था कि विक्रम बचपन में परमवीर चक्र सीरियल देखा करते थे, हाँ जब आपके घर वो में टीवी नहीं था, वो थोड़ा बताइए। हाँ जब ऐसा है कि पड़ोस में ही बच्चे थे, उनके भी, इनकी हम उम्र के, तो वो टीवी एक्चुअली लगाते थे, तो इसको बुला लेते थे दोनों भाइयों को, विक्रम को और विशाल को, कि परमवीर चक्कर आने वाला है तो आप आ जाइए। तो फिर ये बच्चे सारे इकट्ठे होकर के 4-5 परमवीर चक्कर जरूर देखते थे। विक्रम को बहुत शौक था और उसका यही मन था कि जिस तरीके से ये परमवीर चक्कर सीरियल मैं देख रहा हूँ, तो एक दिन ऐसा आए कि भी मैं भी परमवीर चक्कर ले सकूं जी और फौज में मतलब जा सकूं। तो जी, उसने जो इच्छा की थी, जो उसने उसकी हसरत थी, पूरी वो हुई। उसकी पूरी हो गई। पर सिर्फ एक ही बात रही है कि वो अगर जिंदा रहता और खुद लेता तो बात और थी। उसके बिहाफ पर उसके डैडी को लेना पड़ा, इसका हमें ज़रूर है मलाल। लेकिन फिर भी वी आर प्राउड पेरेंट्स, आई एम प्राउड मदर कि भई ऐसा-ऐसा बेटा हमें मिला, जिसने कि इस भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और गवर्नमेंट ने भी ये, फौज ने भी ये एहसास माना कि ऐसा-ऐसा वीर जो है देश के लिए कुर्बान हो गया, और इसी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उससे परमवीर चक्र से नवाजा। सॉरी। नहीं मैम, इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। और इतना बहादुर आपका बेटा था, इस बात की तो हम सब, पूरे सारे देश को इतना गर्व है उनके ऊपर। और आप कह रही हैं अगर खुद लेते तो कितना बहुत ही अच्छा होता, हम सब के लिए भी बहुत अच्छा यही होता। बात मैं बताता हूँ आपको इसी मैसेज के संदर्भ में कि जब इट वॉज 2000, जब इनको परमवीर चक्र 26 जनवरी को दिया जाना था, तो मैं जब राष्ट्रपति जी से पीवीसी रिसीव करके मैं आया, और हम लोग गवर्नमेंट व्हीकल में अपने होटल में जा रहे थे, तो विशाल भी मेरे साथ बैठे हुए थे, माय सेकंड सन विशाल वाज आल्सो सिटिंग विद मी। जी तो जब हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में अचानक से आई ब्रोक अप एंड टीयर्स केम आउट ऑफ माय आईज।
So I became emotional at that time. तो विशाल asked me, कहने लगे कि पापा क्यों, why you become so emotional? तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा बेटा मुझे यही लगा कि काश वो स्वयं लेता तो कितना अच्छा होता। जो मैं उसके बेhalf पर राय ले रहा हूँ, अगर वो स्वयं लेता तो एक बहुत और बात होती। बिल्कुल। तो सर बहुत मूड बहुत वो हो गया, सॉरी मैंने आप लोग को डिस्टर्ब नहीं, कर कोई दिया। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, नहीं। हमें फिर भी बहुत गर्व हाँ, है नहीं, we are कि ऐसा बेटा हाँ, हमने यानी पैदा हम किया। we feel elevated, you know, we feel elevated in all respects. सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि विक्रम की इट्स प्रोबेबली जो उनकी पर्सनालिटी थी उसकी वजह से, जो उनकी आप जिनको सोलमेट बोलते हैं, जो जिन्होंने आज तक शादी नहीं करी, विक्रम को याद करके, आप उनके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए वो शी इज डिम्पल चीमा, जी। वो विक्रम की क्लास फेलो थी यूनिवर्सिटी। विक्रम एमए इंग्लिश कर रहे थे उस वक्त बीएससी करने के बाद। हालांकि उनका कोई ऐसा एमए इंग्लिश का कोई करने का मन नहीं था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि ही वांटेड मोर एक्सपोजर एंड ही वांटेड प्रिपेयर फॉर द सीडीएस वगैरह वगैरह, तो वो हॉस्टल में रह रहे थे वो। और उनकी क्लास फेलो जैसा कि मैंने बताया वो थी, और उनके साथ में वो 2 साल इनसे बड़ी थी, इतना भी बता दूं आपको। She was 2 years elder to him। जी। तो लेकिन वो उनकी फ्रेंडशिप हो गई, और उन्होंने उस फ्रेंडशिप को काफी एंजॉय किया 2 साल। और एक उन्होंने बताया भी घर में, मुझे भी बताया, मम्मी पापा दोनों को बताया कि डैडी इस तरह से मेरी फ्रेंड है और वी आर गोइंग थ्रू। और तो मैंने यही कहा था कि ठीक है बेटा, अगर आप बिल्कुल कंफर्म है उसके बारे में, आप लोग मैरिज करेंगे आगे चल के, तो इट्स ओके देन। जी। तो कहने लगे हाँ डैडी, वी आर टोटली कंफर्म एंड वी लव ईच अदर एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल मैरी। तो ऐसा बताया उसने। और 2 साल का पीरियड जो वो लोग वहां पर रहे, तो वो दे वर क्लोज टू ईच अदर, दे एंजॉयड दैट पीरियड ऑफ द फ्रेंडशिप। एंड वो लोग जाते थे, घूमने फिरने जाते थे, रेस्टोरेंट जाते थे, पिकनिक्स जाते थे। सो दे यूज्ड टू एंजॉय इन दैट वे। एंड जब ये गए हैं, जब इन्होंने ज्वाइन किया है आईएम में, और उसके बाद में फिर जब इनका आर्मी से, जब भी ये आते थे छुट्टी वगैरह में, तो ये चंडीगढ़ में मिल करके आते थे उससे। कभी भी जब भी कभी यहाँ से क्रॉस करते थे चंडीगढ़ से दिल्ली टू इधर आते थे इस साइड में, तो रास्ते में वो डिम्पल से मिल करके आते थे हमेशा। और जो है, जब इनके ऑर्डर हुए हैं वहाँ के फाइट के, जब वार लगी है, तो जब इन्हें वार में जाना था, तो शी वाज लिटिल बिट सीरियस एंड शी मेड हिम बी कॉशियस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल दैट। सो मगर वो ये है कि वहां से भी वो फोन करते रहे, काफी फोन करते थे, वहां पे से भी उन डिम्पल से उनकी बात होती रहती थी। बल्कि एक बार तो वहां पर उस समय में मोबाइल नहीं होते थे एट दैट टाइम, तो इनको वहां जाना पड़ता था, जो काउंटर्स होते हैं, क्या बोलते हैं उनको आजकल, तो वहां जाकर के पब्लिक फोन जो होते थे, पब्लिक फोन से कॉल करनी पड़ती थी, वहां काफी लोग खड़े होते थे। तो एक बार गौरव गए हुए थे, गौरव सावंत, जो उस समय में आज तक में थे कि पता नहीं किस में थे, तो वो जब वहां पर थे तो उनसे बात नहीं हो रही थी, तो गौरव साइड के लोग, जितने दिन मैं यहाँ पर हूँ आप मेरे फोन से बात करो। उनके पास में कुछ ऐसा फोन था कि वो सैटेलिटिक होगा या कुछ ऐसा होगा, तो ही ऑफर्ड हिम कि यू कैन टॉक ऑन माय फोन विद। सो उनकी बातचीत चलती रहती थी। एंड शी वाज आल्सो वरीड अबाउट हिम, क्योंकि एक बार उन्होंने बोल भी दिया था कि मैं कह नहीं सकता कि मैं वापस आऊंगी, क्योंकि पर शी वाज नोइंग दैट कि मैं शायद जाऊं या ना जाऊं। मेरे साथ भी एक बार जब उन्होंने बात की है, बल्कि एक बार बरखा दत्त के साथ में जब उन्होंने बात की है, बरखा दत्त से जब इंटरव्यू ले रही थी, तो बरखा दत्त ने उनको पूछा था कि विक्रम, हाउ डू यू फील अबाउट द इंडियन आर्मी और डिफेंस जो है वो आपके लिए क्या कर रही है। तो यू सी कि बीइंग ए जस्ट ए यंग मैन ऑफ 23 एट दैट टाइम परहैप्स 24, तो वो ये कहा, तो उन्होंने जवाब दिया था कि whatever is possible the government can do on such a high altitude, the government is doing for us, so we are okay. And then एक सेकंड क्वेश्चन और किया था बरखा ने कि व्हाट इज योर मैसेज, जब ये 487 के लिए जब इन्होंने जाना था,
तो उससे पहले ही इंटरव्यू लिया था बरखा ने। तो बरखा ने ये क्वेश्चन किया कि विक्रम आपका क्या मैसेज है, यू आर गोइंग फॉर वेरी क्रूशियल ऑपरेशन along with your team, हाँ जी। what is your message, last message to? तो एक तो यही है जो गवर्नमेंट वाला मैंने बताया आपको, गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट इज पॉसिबल ऑन सच ए हाई एल्टीट्यूड एंड डिफिकल्ट एरिया। एंड देन शी आस्क्ड व्हाट इज योर मैसेज टू द कंट्री एंड सोसाइटी। तो उन्होंने ये कहा था, मैं हिंदी में ही बताता हूँ, कि मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग नहीं वापस आ पाएंगे तो सरकार और समाज उनकी देखभाल करे। बिल्कुल। The government and the society should look after the deceased soldiers' families. राइट, कितना रिस्पॉन्सिबल बात कही, इतनी इतना कम है। responsible बात एक 24 साल का न्यू ऑफिसर। बिल्कुल। I was myself surprised कि ये मेरा बच्चा इतनी बड़ी बात कर सकता है। I was really surprised at that. He was a तो phenomenal. मैं डिम्पल की बात कर रहा था, डिम्पल को इन्होंने कह दिया था बिफोर लिविंग फॉर 4875 कि I don't know whether मैं I will come back or not, or when I will come back. So she was also very much worried about it. और जैसा कि मैंने बताया आपको कि she had come to पालमपुर, जब उनका अंतिम संस्कार किया है हमने, जब उनका बॉडी यहाँ आया है 8 जुलाई को perhaps, तो जब हमने उनका बॉडी संस्कार किया है तो वो she had come along with her brother. Right. पर आप जानते नहीं थे उस समय उनको? हमने उनको नहीं देखा मिले नहीं थे। था, देखा नहीं उस समय था। हमने उन्हें देखा नहीं था। Right. फोन पर बात हुई थी, फोन पर 2-4 बार उन्होंने हमसे बात की थी। विक्रम ने ये कह रखा था उसे, डिम्पल को, कि बिफोर वी मैरी यू शुड प्लीज माय पेरेंट्स, अच्छा। योर इन-लॉज, यू Right. शुड प्लीज योर इन-लॉज। तो वो बीच-बीच में कभी-कभी हमसे फोन पर बात कर लेती थी। एंड वी वर आल्सो श्योर दैट वी विल मैरी देम, वी वर कंफर्म अबाउट इट। जी। We had decided कि जब भी ये वापस आएगा तो we will marry them. She was a daughter of a chief engineer of Punjab. Right. हाँ जी। Yes, they are जाट सिख community से। तो फिर वो बेचारी आई है अपने भाई को लेकर के, और लेकिन वो थोड़ी लेट पहुंची है। जब हम लोग वहां पर ले गए हैं शिव भूमि में संस्कार के लिए, तो वो लेट पहुंची है। शी कुड नॉट सी हिज फेस, वो चाहती थी। बाद में उन्होंने कहा भी कि मैं इस चीज का मुझे बहुत मलाल रहेगा, अफसोस रहेगा कि मैं अंतिम दर्शन उनके नहीं कर पाई। तो वो आई, फिर हमारे घर आई। वो पहले वहां रही, वो संस्कार वाली स्थान पर रही। लोगों ने हमें बताया कि एक लड़की वहां खड़ी थी। बाद में वो घर भी आई अपने भाई को लेकर के, और घर में हमारे साथ रही, वो बैठी कुछ समय हमारे पास। अब भी वो उन्होंने निश्चित कर लिया था कि मैं मैरिज नहीं करूंगी, उनका यही कहना था। हमने भी उनको बहुत बार कहा कि आप मैरिज कर लीजिए, आपकी पूरी लाइफ अभी आपके सामने है। उनके पेरेंट्स ने भी कहा, लेकिन वो हमें ये जवाब दिया उन्होंने, मुझे भी वो अंकल कहती है, अंकल जीवन में एक बार होता है जिसको निश्चित कर लिया है, बस मैं एक बार जो मान चुकी हूँ, बस वही है जो कुछ है मेरे लिए। मैं उनकी यादों के सारे अपना सारा जीवन बाकी का जीवन है वो मैं काट लूंगी। थैंक यू सर, आपने इतनी टचिंग स्टोरी हमारे साथ शेयर करी। और बहुत सारे सवाल बच्चों के भी हैं, अभी ये जो यंग पीपल ने ज्वाइन किया, इसलिए मैं अभी और आपका टाइम नहीं लूंगी और मैं अमन को हैंड ओवर करती हूँ। अमन, और फिर आपने एक सरप्राइज जो हमारे लिए रखा है वो हम लास्ट में दिखाएंगे इन लोगों को। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो नाइस। श्योर मैम, श्योर। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। अमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। और शेरशाह को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, और हमने उनके बारे में जितना जाना है, जितना पढ़ा है, हमारा उनके साथ एक रिश्ता सा बन गया है उससे, और हम उनके बारे में और जानना चाहते हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पे हैं उनके बारे में और जानने के लिए। तो सर, बहुत से लोग हमारे साथ और भी जुड़ना चाहते थे, और लोगों की तरफ से कुछ सवाल हैं। तो हाँ सर, हमने बहुत सुना था कि विक्रम सर बहुत फिल्मी थे अपनी रियल लाइफ में। तो कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा फिल्मी डायलॉग या कुछ ऐसा कुछ बताएं उनके बारे में। बताता हूँ आपको कि वो फिल्मी वाली स्टाइल्स उनकी बहुत होती थी, वो बड़े स्टाइलिश भी थे काफी।
he was stylish in every way. एक बार क्या हुआ कि ये लोग चंडीगढ़ में एक गुरुद्वारे में गए हुए थे दोनों, डिम्पल भी और विक्रम भी। तो होता क्या है कि जैसे हम लोग मंदिर में परिक्रमा करते हैं, तो ये लोग भी गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा करते हैं। तो ये डिम्पल आगे आगे चल रही थी और विक्रम पीछे पीछे चल रहे थे, और ये लोग गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा कर रहे थे। तो विक्रम ने क्या किया कि उसका दुपट्टा पकड़ लिया पीछे से और उसके साथ साथ चलते रहे, जैसे हम लोगों के मैरिजेस में होता। तो जब वो 4 पूरे हो गए, 4 परिक्रमा हो गई, उसकी 4 राउंड हो गए, तो फिर उसने देखा, उसकी नजर पड़ गई डिम्पल की कि ये तो दुपट्टा पकड़ा हुआ है। तो फिर ये कहते हैं कि डोंट मतलब मिसेस बत्रा, अब हाफ मिसेस बत्रा हो गई आप, अब बाकी के 3 फेरे रह गए हैं, वो हो जाएंगे। So this was very funny thing at that time. और एक मैं आप उनकी फिल्मी स्टाइल और बताता हूँ आपको कि जब उसे विश्वास नहीं, कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां थोड़ी सी डाउट में रहती हैं कि कहीं ये कि फ्लर्टिंग तो नहीं कर रहे हैं, या दे आर ऑलवेज डाउटफुल अबाउट कि मैरिज करेंगे या नहीं करेंगे। तो शी सेड समथिंग अबाउट दैट। तो इन्होंने क्या किया प्रूफ करने के लिए कि नहीं, अगर तुम नहीं मानती हो, तो उन्होंने फट से एक ब्लेड निकाला और अपना अंगूठे से ब्लड निकाल दिया, अंगूठे में मारा, उसको लगाया ब्लेड, और जो ब्लड निकला तो वो उसकी मांग में भर दिया उसने। तो डिम्पल सेड कि विक्रम तुम बहुत, यू आर फिल्मी, यू आर वेरी फिल्मी। सो ये उनकी फिल्मी स्टाइल्स होती थी। और भी बड़े फैशनेबल भी थे वो। एक बार उन्होंने कान में रिवाज चला था यंगस्टर्स में कान में बालियां डालने का, तो वो उन्होंने एक कान में बाली डाल ली, तो मैंने देखी, तो मैंने कहा चलो अब आजकल का इनका जैसा ट्रेंड है, दे आर डूइंग लाइक दैट, सो ही डिड लाइक दैट। माधुरी दीक्षित वाला तो वो तो वार में उन्होंने, माधुरी दीक्षित वाला तो शायद आपको पता होगा कि वहां पर वार में उन्होंने कहा था कि आप मुझे माधुरी दीक्षित दे दो तो हम लोग कश्मीर छोड़ देंगे। तो इन्होंने फायर किया था और कहा था लो ये लो माधुरी दीक्षित, एंड सो दैट वाज हिज स्टाइल्स एंड ऑल दैट। तो सर एक हमारे टीम मेंबर है अखिल, उन्होंने एक स्केच बनाया है विक्रम सर का, तो अखिल। ओह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा है। तो सर हमें उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो हम ये सारे सवाल थे और बड़ा अच्छा रहा, इट वाज वेरी नाइस, हमारे लिए भी आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।